जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है साथियों आपके लिए? बहुत सारी बहनों को इंतज़ार रहता है कि सर हमारे वेतन के बारे में बताओ, कब बढ़ेगा, हमारा वेतन कब बढ़ेगा। तो जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा सहयोगिनी है और भैया सहायिका हैं, मिनी सहायिका हैं, तमाम जो भी कर्मचारी हैं आंगनबाड़ी कर्मचारी, उन सभी का जो वेतन है, मानदेय है, वो सरकार ने बढ़ा दिया है। तो इसी की सूचना हम आपको देने वाले हैं। एकदम अच्छे प्रकार से हम इसको समझेंगे, किस किस को कितना कितना मानदेय मिलने वाला है, संपूर्ण जानकारी हम देखने वाले हैं। आज की ताज़ा खबर आई है, इस खबर को मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। एकदम अच्छी और सरल प्रकार से इसको समझेंगे दोस्तों। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। जो काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। और नई भर्ती कब आने वाली है इसकी भी हम बात करेंगे। नगर पालिका वो आंगनबाड़ी भर्ती जो है कब आने वाली है उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसकी भी चर्चा कर रहे हैं कि मानदेय कितना क्या बढ़ा है, क्या क्या खबर आई है, क्या नहीं आई है, उसको सारी को डिटेल से समझेंगे। राजस्थान आंगनबाड़ी सीधी भर्ती 2024, इसकी भी बारे में चर्चा करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, मिनी सहायिका, इनका मानदेय 10% बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल साथियों, सरकार ने इनका वेतन बढ़ा दिया है। अब इसकी हम खबर देखने वाले हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग में, भैया महिला एवं बाल विकास विभाग वही है आंगनबाड़ी वाला, तो उसमें कार्यरत 1,20,000 आंगनबाड़ी महिला, यानी कि 1,20,000 कर्मचारी हैं जो आंगनबाड़ी में कार्यरत हैं, लगी हुई हैं। उन महिलाओं का मानदेय, कार्मिकों का 10% मानदेय बढ़ाया गया है। यानी कि अब उनका जो वेतन है वो 10% और बढ़ गया है। अब आपको फालतू पैसे मिलने लगेंगे, आपका वेतन बढ़ा दिया गया है। अब ये जो पैसे हैं ये कब से मिलना शुरू होंगे इसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं, बस आप अच्छे प्रकार से सुनते रहें। मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा लेखानुदान बजट में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने की थी। यानी कि जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी हैं, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है, तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने इसकी घोषणा बजट में की थी कि जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, महिलाएं लगी हुई हैं, कर्मचारी हैं, कोई सहायिका है, मिनी सहायिका है, आशा सहयोगिनी है, तो उन सभी का मानदेय जो है बढ़ाया जाएगा। इस घोषणा को करने के बाद में अब दिया कुमारी जी ने इसका बजट पास कर दिया है और सभी का मानदेय बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल, अब मानदेय बढ़ोतरी 414 से लेकर के 445 तक हुई है, जो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगी। यानी कि आपका जो वेतन बढ़ा है, जो मानदेय बढ़ा है, ये 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगा। यानी कि आपको फिर अप्रैल में जो सैलरी तुम्हारी डलेगी, जो मानदेय तुम्हारा आएगा खाते में, वो बढ़ कर के ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल। और आंगनबाड़ी में केवल महिलाएं लगती हैं, इस बात का आप सभी को पता है कि आंगनबाड़ी में केवल महिलाएं लगती हैं। बिल्कुल, अच्छा जी। और वो जो भर्ती है ये जिला स्तर पर निकलती है, ठीक है। और जिला स्तर पर भी तहसील स्तर पर लगती है, तहसील स्तर। यानी कि मान लो किसी जिले का नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो उस जिले में तहसीलें दे रखी होती हैं कि भैया इन इन तहसीलों में भर्ती है, तो उन तहसीलों की महिलाएं ही इस आंगनबाड़ी भर्ती में आवेदन कर सकती हैं और कोई नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तहसील स्तर की नौकरी, एक तहसील से दूसरी तहसील में आप आवेदन नहीं कर सकती हैं क्योंकि इसमें स्थानीय निवासी होना ऐसे प्राथमिकता दी जाती है उसको। तो ये जिले पर ही नोटिफिकेशन जारी होता है आंगनबाड़ी भर्ती का। जैसे मान लो अलवर जिले की है, जयपुर ग्रामीण है, जयपुर शहरी है, तो ऐसे मान लो भर्ती निकल गई है, जिला कोटपुतली बहरोड है, तो उस जिले में भर्ती निकली, तो अब उस जिले में तहसीलें दी हुई रहती हैं कि भैया इन इन तहसीलों में आवेदन लेने हैं, इन इन तहसीलों में ये आंगनबाड़ी है, इनमें पद खाली हैं। तो उस हिसाब से फिर उस जिले की, उसी तहसील की निवासी जो महिला होती है वही आवेदन लगाती है। और ये जो भर्ती होती है ये बिना परीक्षा सीधी भर्ती होती है, जो कि चयन कैसे होता है, चयन इसका परसेंटेज और मूल्यांकन के आधार पर होता है।
बिल्कुल, एक तो तुम्हारी 10वीं 12वीं में जो परसेंटेज है उसके आधार पर, और मूल्यांकन में जो भी तुम्हारे पास डिग्री डिप्लोमा है, जो भी डिग्री डिप्लोमा है, बीएसटीसी बीएड है, आरएससीआईटी है, आईटीआई है, पॉलिटेक्निक है, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, जो भी है, लाइसेंस है, सबके नंबर इसमें जुड़ते जाते हैं और आपकी कट ऑफ बढ़ती जाती है, फिर आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं मानदेय की। तो देखो, कार्यकर्ता जो हैं उनको 7500 से लेकर के 10,000 रुपए तक मानदेय मिलता है। बिल्कुल। और जैसे जैसे आपकी सर्विस की जो समय सीमा है वो बढ़ती जाती है, सर्विस की समय अवधि जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, प्लस होती जाएगी, वैसे वैसे आपका जो मानदेय है वो बढ़ता जाता है, मानदेय भी प्लस होता जाता है। समझ रहे हो? जैसे मान लो आपको 10 साल हो गई है आंगनबाड़ी में काम करते हुए, तो आपकी वेतन और बढ़ जाएगी, 5 साल हुए तो बढ़ जाएगी, 15 हुई तो बढ़ जाएगी, ऐसे धीरे 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 बढ़ती रहती है। ठीक है। तो कार्यकर्ता का 7500 से लेकर के 10,000 रुपए है। सहायिका के 4,500 रुपए, 4500 रुपए है सहायिका के। और जो मिनी सहायिका है उनके 3500 रुपए हैं। मिनी सहायिका के कितने हैं? 3500 रुपए मानदेय प्रति महीने मिलते हैं। और जो आशा सहयोगिनी है उनके भी 4,000 रुपए हैं, जो कि प्रति माह दिए जाते हैं। और जैसे जैसे इनकी समय सीमा बढ़ती है सर्विस की, वैसे वैसे इनका मानदेय भी बढ़ता जाता है, वेतन भी बढ़ता जाता है। तो ये थी इस जानकारी जो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अब जो भी महिलाएं लगी हुई हैं, कोई कार्य करता है, कोई 12,000 ले रही है, तो वो ये ना कहे कि सर हमें तो 12,000 मिल रहे हैं। तो आपकी जो समय सीमा है वो बढ़ चुकी है, आप भाई काफ़ी समय से लगी हुई है, इस वजह से आपका वेतन अच्छा खासा मिल रहा है। और कोई ये भी ना कहे कि हमें तो कम मिल रहे हैं, तो आपका बढ़ेगा। ठीक है ना? ये चीजें हैं, ये एक कॉमन है, ये एक क्या है? कॉमन है। जो मानदेय मिलता है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। तो जो भी बहनें हैं जो लगना चाहती हैं वो आवेदन करें। जैसे ही भर्ती आएगी हम आपको सूचना देते रहते हैं, आप अपना आवेदन कर दीजिएगा। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, योग्यता, पात्रता, शर्तें जो भी होती हैं, वो जैसे ही भर्ती का नोटिफिकेशन आता है उसी में हम सारी चीजें क्लियर करते हैं। फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कहाँ जमा करना है, कैसे भरना है, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, अंतिम तिथि क्या है, सारी चीजें हम बताते हैं। जैसे ही भर्ती का सूचना मिलता है वैसे ही हम आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। और अगर किसी भी बहन को, किसी भी भाई बहन को ये देखना जरूरी है कि नहीं सर मुझे तो देखना ही है जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगते हैं, तो हमने जो पिछली वीडियो बना रखी है आंगनबाड़ी भर्ती की, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं मूल्यांकन में कैसे कैसे नंबर मिलते हैं। ठीक है। चयन कैसे होता है, सारी चीजें उस वीडियो में हम आपको मिल जाएगी। जो पिछली भर्तियों की वीडियो पड़ी हुई है प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, वहां पर आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है। तो ये थी इसकी संपूर्ण जानकारी। तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। और इसका नोटिफिकेशन जो देखना चाहते हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको इसका नोटिफिकेशन है, जो भी ये खबर है वो आपको वहां पर मिल जाएगी साथियों। ठीक है। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।